नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिलेट्स एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है? योर ऑप्शंस आर ए लहरीबाई, बी CN धिंगरा, सी खुशहाल सक्सेना और ऑप्शन डी नारायण राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी लहरीबाई। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की रहने वाली आदिवासी महिला लहरीबाई को मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया गया है। यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इस लिहाज से लहरीबाई की ये उपलब्धि बेहद खास है। लहरीबाई ने अपने ही घर में मिलेट्स का एक बीज बैंक बनाया है। इनके बीज बैंक में करीब 150 प्रजातियां मौजूद हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज बैंक बनाने के लिए लहरीबाई ने कोई भी सरकारी मदद नहीं ली है। पीएम मोदी ने भी अभी ट्वीट करके इनकी तारीफ की है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक 6 सदस्यीय समिति होती है। दूसरा, इसका गठन RBI द्वारा किया जाता है। तीसरा, इसका गठन उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 8 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के मुताबिक किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है, उसे मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। भारत में यह काम RBI करती है। RBI की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। ये समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसमें 3 सदस्य RBI से होते हैं और 3 अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मकसद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना, टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में, इसके उद्देश्यों में शामिल है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से राजवंश भारतीय इतिहास के विजयनगर एम्पायर से साम्राज्य से संबंधित है? पहला संगम वंश, दूसरा सुलुओ वंश, तीसरा तुलुओ वंश अथवा चौथा आरविदु वंश। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी चारों ये जो वंश हैं ये विजयनगर से संबंधित हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर या विजय का शहर, जिसे अंग्रेजी में कहें तो विक्ट्री सिटी, एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी दूरतम दक्षिण तक था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था जिनमें संगम, सुलुव, तुलुव और अराविदु वंश आदि शामिल हैं। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रश्दी ने जो अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी एक प्रकाशित की है वो इसी विजयनगर से संबंधित है। इसी पर एक फिक्शन स्टोरी है, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल कर लिया। अभी ये नॉवेल सलमान रश्दी का चर्चा में है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और कजाकिस्तान के बीच चल रहे एक सैन्य अभ्यास से संबंधित है ये, बी तुर्की में आए भूकंप के संबंध में भारत की ओर से की जाने वाली मानवीय सहायता है ये, सी अनाथ बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है ये, अथवा ऑप्शन डी बलात्कार पीड़ित बच्चियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये तुर्की में जो भूकंप अभी आया है काफ़ी भयानक रहा है ये भूकंप, इसमें भारत एक सहायता उपलब्ध करा रहा है। उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं इस संकट की घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत इस अभियान को मानवता के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से न केवल तुर्की को मेडिकल मदद मुहैया कराई जा रही है, बल्कि खुद एनडीआरएफ की 3 टीमों को राहत और बचाव के लिए वहां पर भेजा भी गया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। बींद स्कीम के संदर्भ में BIND, इस स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये प्रसार भारती के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य सुदूर और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन D ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बीन सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती, जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन वगैरह ये DD चैनल वगैरह काम करते हैं, इसको आधुनिक बनाने के लिए एक केंद्रीय योजना है। ये देश में AIR FM ट्रांसमीटरों के वर्तमान कवरेज को 59% भौगोलिक क्षेत्र और 68% आबादी से बढ़ाकर क्रमशः 66% और 80% तक पहुंचाने का काम कर रहा है या करेगा। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कार्यक्रम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।